राम राम, जय बजरंगबली जी की सबको। मेरा नाम है मंजू कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा चैनल। इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भाई दूज की पूजा कैसे करें, पूजा की तैयारी कैसे करें, पूजा का क्या मंत्र होगा, भाई दूज की क्या कथा होगी। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई दूज की पूजा। भाई दूज की पूजा का महत्व। हिंदू वर्ष के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को घी का टीका लगाती है और उसकी खुशहाल जीवन की कामना करती है। भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार भेंट करते हैं। भाई दूज को यम द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्व की कहानी मृत्यु के देवता यमराज से भी जुड़ी है। कैसे करें भाई दूज की पूजा। पूजा की थाली तैयार। थाली में सिंदूर, फूल, साबुत चावल के कुछ दाने, चांदी का सिक्का, पान का पत्ता, सूखा नारियल या गोला, फूल माला, कलावा, मिठाई, दूब घास और केला रखें। ऐसे आपको भाई दूज की थाली तैयार करनी है इन सामग्री से। इस किस तरीके से पूजा करें। बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करें। तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल रखें और इसमें अक्षत और फूल डालकर सूर्य को जल अर्पण करें और व्रत की शुरुआत करें। इसके बाद घर या आंगन में आटे का चौक बनाएं और शुभ मुहूर्त में अपने भाई को चौक पर बिठाएं। सबसे पहले भाई के हाथों की पूजा करें। भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाया जाता है। उसके बाद भाई के हाथों में पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है। बहन कलावा बांधते हुए भाई की दीर्घ आयु और खुशहाल जीवन की कामना करने के लिए मंत्र पढ़ती है। कहीं कहीं बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं, फिर उसके बाद कलावा बांधती हैं। सूर्यास्त के बाद यमराज के नाम का चौमुखी दिया जलाकर घर के से बाहर रखें। ऐसा करने से भाई की उम्र लंबी होती है। भाई दूज का मंत्र। भाई दूज के दिन टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा मंत्र कुछ इस प्रकार है। गंगा पूजे यमुना को, यामी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। ये मंत्र को आप अपनी इच्छा अनुसार इसका जाप कर सकते हैं। 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब चलिए भाई दूज की कथा आरंभ करते हैं। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अधिक लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय
जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती और तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल तृतीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया तथा तिलक लगाया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनवांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा मेरा निवेदन स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आवेदन स्वीकार करते हैं तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे, यानी यमराज जी का भय ना रहे। जो भी भाई बहन इस पर्व को मनाते हैं, इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो ये यमराज के प्रकोप से बच पाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वयं स्वीकार लिया। तभी से इस दिन भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। सो प्रियजनों, सखियों, ये भाई दूज से कथा थी और यमुना जी की आरती में शेयर करूंगी, जो कि आपको कथा के बाद पढ़नी है, जैसे आपके यहाँ जैसे भी मनाया जाता है। और यमुना चालीसा भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। सो अगर आपके पास जैसे बुक नहीं है पढ़ने के लिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, तो इसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भाई दूज के से त्यौहार की मैंने आपके सामने जो कथा पूजा पाठ सुनाई, ये आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयुक्त थी, आपके लिए सहायक थी, आपको इससे मदद मिली, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आने वाले टाइम में इसी तरह से आपको हर कथा से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जानकारियाँ इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, और स्पेशली फॉर हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा जी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।